75 साल आप तो खैर मैं क्या कहूँ, मुझे बाहर भी जाऊँ तो लोग कहते हैं कि आप ना जमहूरियत ना कुछ। अब आप बता दें इलेक्शन डालने का मूड कोई प्लान है? चले जाएं लोग भी, उन्हें भी कहें कि इलेक्शन के लिए वोट डालें। आपकी तो शुरुआत ही झूठ से हुई है। अच्छा। इदारा शुमारियात के मुताबिक 2023 की मरदमशुमारी के तहत पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 14 लाख। भाई ये 25 करोड़ छोड़ चुकी होगी। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये ज़माना इस्तेदाद का है, तादाद का नहीं। अकल शक्ल नाम की तो चीज़ है नहीं। और मैं डे वन से एक बात कह रहा हूँ, मुझे आई वांट समबडी टू एजुकेट मी। जिस शख्स के पाँव के नीचे ज़मीन अपनी नहीं, सर पे छत अपनी नहीं, अगले वक्त के खाने का उसको भरोसा नहीं, उससे आप उसकी सबसे कीमती चीज़ मांग रहे हैं, उसके तो पल्ले ही कख नहीं है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी राय, उसकी ओपिनियन। तो जिसका तो कुछ भी नहीं, एक भंग खाना है, वो चल रहा है पहले से जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क में। मैं तो 32 साल से ही बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी को कायल कर सका, ना कोई मुझे कायल कर सका। नो, इट्स गोइंग टू बी नथिंग। पर आपने ये बात कह दी कि राय बड़ी अहम है और वही राय वोटर ने इस्तेमाल करनी है। नदीम मलिक साहब, आप ग्राउंड पे थे, लोगों का सेंटीमेंट जानने की कोशिश की, वो सोच क्या रहे हैं, आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? जो वो सोच रहे हैं एंड रिजल्ट उससे मुख्तलिफ होगा। जो ग्राउंड के ऊपर रियलिटी थी वो तहरीक इंसाफ, वोटर जो था वो तहरीक इंसाफ की मेजोरिटी में था। 2018 में जब आप पंजाब के हलकों में घूम रहे थे ना, तो मेरा अंदाज़ा था कि मेजोरिटी जो है वो नून लीग की है बेशतर हलकों में। लेकिन रिज़ल्ट उसका जो था, नून लीग वाले जीते लेकिन हुकूमत बाद में पीटीआई की बनी थी। इस दफ़ा उससे एटलीस्ट 10 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा सपोर्ट पीटीआई के लिए मौजूद है तमाम बेशतर हलकों में। पंजाब के जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं, इवन लाहौर में अगर उनको बल्ले के निशान के साथ आज़ादी से मैच खेलने की इजाज़त दी जाती तो पीएमएलएन को सुख का सांस नसीब ना होता। लेकिन वैसी सूरत हाल नहीं है। ये आप जज्बात की बात करें कि सॉलिड जिसे कहते हैं कि ये रियलिटी है। रियलिटी मतलब हमने कैमरे के ऊपर बेशतर ऐसे कमेंट्स रिकॉर्ड किए थे जो मुझे 2018, 13, 8 कभी भी सुनने में नहीं थे मिले। लोग हेजिटेट करते थे, बेशतर इदारों की तरफ उंगली उठाते हुए, बोलते हुए। इस दफ़ा बोल रहे थे और हम लोग बाद में प्रोड्यूसर को साथ साथ मार्क करते जाते थे कि ये काटना है, दिखाना नहीं है, इसको मुश्किल पेश आएगी, या हमें मुश्किल पेश आएगी, या उस बेचारे को उठा के को ले जाएगा। तो एंड रिज़ल्ट एटलीस्ट इलेक्शंस हो रहे हैं 2008 को, नतीजा वो नहीं होगा जो लोग चाहते हैं। तो लेकिन चले, पाकिस्तान में पहले भी मगर मैं यही कहूँगी कि हम उम्मीद रखते हैं कि जो अवाम चाह रहे हैं वो कम से कम बैलेट बॉक्सेस से वैसे ही बरामद हो। जो वोट डले एटलीस्ट 2008 के 8 फरवरी के लिए सिर्फ मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो वोट डल रहा है वो उसी के खाते से निकलना चाहिए जिसको डला है। ये ना हो कि वो आयशा को वोट डला हो और निकल नदीम के खाते से, और नदीम का डला हुआ वोट तलत साहब को निकला। ये भरोसा देना पड़ेगा सिस्टम को। तलत साहब क्या कहते हैं, आप भी ग्राउंड पे थे, आपने क्रॉस पाकिस्तान ट्रेवल किया है, क्या वाकई अवाम ये ट्रस्ट रख रहे हैं कि मैं जिसको वोट डालूंगा वो वहीं से निकलेगा? देखें, जो पब्लिक सेंटीमेंट है, अगर बाज़ार के सेंटीमेंट की बात करें तो उसके अंदर तो आपको आवाज़ बड़ी बुलंद नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और उसका वोटर जो है या उसका सपोर्टर जो है, हर सपोर्टर वोटर नहीं होता, इसका भी हमें फ़र्क रखना चाहिए। बिल्कुल उसकी आवाज़ बुलंद है, वो अग्रेसिवली अपनी बात करता है। लेकिन ये दिलचस्प होगा 8 फरवरी को देखना कि जिस साइंस के तहत वोट पढ़ते हैं, जिस मशीनरी के तहत वोट पढ़ते हैं, जिस निज़ाम के तहत वोट पढ़ते हैं, जो सियासी जमातों का अपना निज़ाम है, यानी आपने वोटर को खींचना है, घर से निकालना है, उसके ट्रैवल का बंदोबस्त करना है, फिर आपने पोलिंग बूथ तक लेके जाना है, फिर रजिस्टर करवाना है, उसमें कौन सी जमात तगड़ी है? मेरे ख्याल में बहुत सारे दूसरे मामलात भी इसके अंदर ज़ेर बहस आएंगे कि निज़ाम ने कैसे काम किया, सिंबल कैसे ले लिया। लेकिन जो शुमार है, मकबूलियत में और शुमार में फ़र्क है। तो आपने अगर अपने आप को शुमार में शामिल करना है तो वो फिर साइंस भी आपको ज़हन में रखनी चाहिए। वो साइंस जो है जिस जमात के पास तगड़ी होगी, जिसको पता है कि किस गांव के अंदर कौन सा धड़ा कैसे बैठा है, तो बहुत सारे नतीजे जो हैं वो पहले से तय होते हैं इस अंदाज से। मेरे ख्याल में उसके पास कामयाबी बेहतर आ सकती है। दुरुस्त हो गया। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है साइंस की। शहजाद साहब अक्सर हमारे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में भी कहा करते हैं, वो स्ट्रक्चर वर्सेस सेंटीमेंट, दोनों बातें आ गई। इलेक्शन डे की साइंस, वो सुबह 8 से शाम 5 बजे का वक्त हर जमात कैसे यूटिलाइज करेगी, आप क्या समझ रहे हैं? कुछ बता दीजिए। आपका भी वोट पोलिंग बूथ पता चल गया? हाँ, पता तो लग गया। देखिए, बात पता चला कि बदल दिया गया? बहुत पता है, वो तो खैर चलने कोई बात नहीं, हमारे इलेक्शनों में होता ही है।
लेकिन बहरहाल जो बहुत अहम बात है ना, जो हम शायद भूल रहे हैं, वो ये है कि हम इतने खुशकिस्मत हैं कौम के तौर पे, पाकिस्तानी होने के नाते, कि इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इलेक्शन हो रहे हैं। वो जो जमूद पिछले कुछ माह से, साल 1.5 साल से था, उसको तोड़ने की हमारे हाथ में कोई एक सिरा आ गया है उसको आगे मूव करने का। एक तो ये बात। दूसरी बात, जो हमारे अवाम है जो हमें देख रहे हैं, और हम सब भी जो यहाँ बैठे हैं, चाहे हमारा कोई और आइनी या कानूनी हक होता हो या ना होता हो, हमें मिलता हो या ना मिलता हो, ये एक वाहिद आइनी और कानूनी हक है जो आपके पास, और आपको सारे कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है इसको इस्तेमाल करो। ये इतना अहम इलेक्शन है और इतना अहम इनका हर एक का वोट है। तीसरी बात ये कि जहाँ तक तंजीम और एहसास की बात है, सेंटिमेंट और स्ट्रक्चर्स की, देखिए तंजीम के साथ ही जज्बात को शक्ल दी जा सकती है। बग़ैर तंजीम के जज्बात कोई माने नहीं रखते। तो तंजीम का मतलब होता है कि यू हैव टू मूव फ्रॉम वेयर यू आर टू दी पोलिंग बूथ एंड डू समथिंग। उधर कुछ करना पड़ेगा, जाके हिलना पड़ेगा, सर्दी के बावजूद उठ के जाना पड़ेगा। तो ऑल आई कैन से इज कि इतना कलीदी है। रिजल्ट हम बनवा लेंगे, रिजल्ट का कोई मसला नहीं। रिजल्ट अवाम बनाएंगे शहजाद साहब। रिजल्ट बनवाएंगे और रिजल्ट चलाएंगे और रिजल्ट चलाएंगे भी। मैं अभी इस वक्त आवाम के साथ बैठा हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं उधर बैठूंगा तो कुछ और बात करूंगा। ये सही हो गया। मुनीब साहब, आपकी जानिब आऊं। वैसे तो मैं आपको भी पूछ लूं कि पोलिंग बूथ पता कर लिया आपने? जी, पता है। पता, चलिए अच्छी बात है, क्योंकि आवाम को भी पता चले कि पता कर ले अपना अपना पोलिंग बूथ, ताकि आप पहुंच जाएं। आपके ख्याल में यहाँ बार बार बात हम कर रहे हैं कि हम लोगों से भी कहते हैं कि समझे। हसन साहब ने एक बात की कि लोगों की राय बड़ी कीमती है। क्या हमारा वोटर जब आप लोगों को मिल रहे हैं वो जज्बातियत का शिकार है, या समझ रख रहा है कि बड़ी कीमती चीज़ मेरे पास है, इस्तेमाल दुरुस्त होना चाहिए? देखिए, ख्वाहिश तो यही है कि हर एक को अपनी इस राय की अहमियत का एहसास होना चाहिए और पता चलना चाहिए, बड़ा वाइजली इसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। एक फैक्टर जो कि इस इलेक्शन के अंदर हम शायद डिस्काउंट अभी तक कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, वो है तारीखी तोड़ फोड़ जो कि इस इलेक्शन से पहले हुई है। वो एक प्रीलूड है जो कि हमें इस इलेक्शन तक लेकर आया है, और वो भी तारीखी है। यकीनी तौर पर पिछले 1 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ, और जिस जमात के हवाले से हम आज कह रहे हैं कि ग्राउंड पे उसका सेंटिमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उस जमात ने अपने साथ पिछले 1 साल के अंदर क्या किया, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने अपने साथ या अपनी जमात के साथ ख़ुद क्या किया। एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के ऊपर वो ख़ुद को टाइमर ऑन करके बैठ के और आवाम को उस चक्कर में डाल दिया कि वो इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि वो शायद रियासत से भी टक्कर ले सकते हैं। फिर नेचुरल बात है, जब आप इट मे साउंड क्रूड, इट मे साउंड हार्श, लेकिन शायद फिर यही है जिसे हम दायरों का सफ़र कहते हैं। आप जब सियासी तौर पर किसी का गला काट के इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आपको ये याद रखना चाहिए कि एक वक्त आएगा कि आपका भी सियासी तौर पर गला काटा जाएगा, और शायद हम वही उसी जगह खड़े। मतलब वो मैं ये बात कहूँ कि हम हर बार कहते हैं ओह ये तो पहली बार हो गया, शायद 75 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। रिसेंट भी अगर हम पीछे पास्ट की बात कर लें, जब मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा था, उस वक्त के वजीर आजम के साथ हो रहा था, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ। और फिर हमने अनफोल्ड होती देखी चीज़ें कि वो जैसे बन रही थी वैसे ही अनफोल्ड होती चली गई, जितने लोग इन्वॉल्व थे। अब हम जहाँ खड़े हैं, एक और पार्टी के लीडर उस पार्टी के साथ, जो मुनीब साहब कहते हैं तारीखी हो रहा है, ये क्या नतीजा देगा हमें? ये इलेक्शन करेगा अपनी, जिसे कहते हैं फ्री एंड फेयर? तारीखी हो रहा है ऐसे एग्री नहीं करता। अच्छा, ये बदकिस्मती से हमारे मीडिया को शौक होता है। हम भी जब रिपोर्टिंग करते थे कोशिश करते थे कि हाईएस्ट इन द हिस्ट्री, नदीम मलिक मेरे साथ गवाही देंगे कि कपास की फसल, हम दोनों इकोनॉमी की रिपोर्टिंग करते रहे, जब कपास की फसल होती थी तो हम कहते रिकॉर्ड क्रॉप दिस ईयर, वो हमें लिखने का बड़ा दिल करता था। तो हम मीडिया में एक आदत है हर चीज़ को बताना कि जो मैं बता रहा हूँ आज वो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा है। वरना तो आप पूछ लें, इधर हमारे दोनों सिरों पे 2 हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, 75 साल की आपने बात की है, वो आपको तारीख 75 साल की बता देंगे। इन्होंने कितनी बार ब्रेकिंग न्यूज़ दोनों बुजुर्गों ने ये फोड़ी होगी, ये तो इम्यून हो गए, नॉर्मल हो गए होंगे इस सब के साथ। इसीलिए तो मायूसी इतनी फैलाते हैं, ये इम्यून हो गए हैं ना जी, ये कुछ नहीं फर्क पड़ना है। मैं एक बात ये करना चाहता हूँ, इनकलाब या होगा या इर्तिका होगा, 2 रास्ते हैं तब्दीली के, बेहतरी के। हमारे पास क्या हो रहा है? या रेवोल्यूशन या एवोल्यूशन। हम एवोल्यूशनरी रास्ते पे चल रहे हैं ना। अच्छा। मसला ये हमारे यकसुई नहीं है। हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं जलाओ घिराओ उड़ा के रख दो। हम जो है दरमियान में फंसे हुए हैं, यंग जनरेशन और बुजुर्गों के। हम ये समझते हैं कि एक इर्तिकाई मराहल तय करेंगे तो हम आगे जाएंगे। और जो आपने भी तारीखी बात की है ना, और हर एक को इसी में से गुजरना पड़ता है। मसला ये है कि हमने कोशिश की, पूरी कौम ने पिछले 30-40 साल के थोड़ी सी बेहतरी लाएं, रास्ता जो इर्तिकाई मराहिल हैं वो तय करें। तो जब हम 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे
तो एक पीछे ऐसे 72 साल इनकलाबी आया, उसने पकड़ के सबको नीचे ले आया। तो फिर ये इर्तिका तो नहीं हुआ? मुनीब ठीक कह रहे थे, दायरों का ही सफर है फिर। नहीं, दायरों का सफर एक ने बंदे ने आके खराब कर दिया ना, बना दिया दोबारा। ऐसे एक ही एक करके आते हैं। यही तो हमारी बदकिस्मती है कि हम 30-30, 35-35 साल का लीडर पकड़ते हैं, उसको पकड़ के उसको मैच्योर करके उसको 50-60 साल की उम्र तक उसको लेके जाते हैं कि वो बेहतर परफॉर्म करना शुरू करे, तो पीछे से एक और आ गया कि नहीं मेनू भी खिलाओ। वो जो मेनू भी खिलाओ वाली बात हुई है, वहाँ से गड़बड़ हुई है। ये जो आज आप कह रही हैं, ये बक्सों से क्या निकलेगा, मेरा नहीं ख्याल हमें कौम को इतनी ज़्यादा मायूसी या नेगेटिविटी देनी चाहिए। हमें कौम को ये बताना चाहिए आज कि यही रास्ता है, रास्ते दो हैं, चुन लें। बिल्कुल ठीक। सारे आए, कुर्बानी दें, खाएं गोलियां, अपने अपने वोट का पहरा दें, बैठ के वोट जहाँ डालने जाएं उसका पहरा भी दें, टैंकों के आगे लेट जाएं या बैलेट बॉक्स पे अपना वोट डालें। एक काम करें, ये नहीं हो सकता आयशा बख्श के हम इस वक्त 26 टेम्परेचर में बैठ के कोट टाइयां लगा के कौम को कहें कि बस इनकलाब ले आओ, ऐसे नहीं आएगा। बिल्कुल एक रास्ता चुन लें, और वो रास्ता ये कि ठीक है हम घड़े में गिरे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने की कोशिश करें। और ये 8 फरवरी उसका एक मौका है, कोशिश करें, अल्लाह बेहतरी करेगा।